अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा पद पढ़ेंगे। बियसी लखनऊ बोले मृदु पानी, अहो मुनीसु माँ भट्ट मानी। लक्ष्मण जी हंस कर के कोमल आवाज में बोले, अहो मुनीसु माँ भट्ट मानी। अरे मुनिवर, आप तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हो। पुनि पुनि मोहे दिखावे कुठारू, चैत उड़ावन फूंक पहाड़ू। पुन पुन माने बार बार मुझे कुल्हाड़ी या फरसा दिखाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम फूंक से पर्वत को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुंबर बतिया कोहू नाही, जो तर्जनी देख मर जाई। यहाँ कोई कुमई की बतिया अर्थात कमजोर सूखा कुंबेर का फल कोई नहीं है, अर्थात छुई मुई का फूल नहीं है। जो तर्जनी देख मर जाए, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएगा, अर्थात यहाँ आपके सामने वीर लक्ष्मण खड़ा हुआ है। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अवाना। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि कुठार धनुष बाण को देखकर ही मैंने अभिमान के साथ आपसे कुछ कहा। अब आगे देखते हैं। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी। भृगु ऋषि का पुत्र समझकर और आपके गले में जनेऊ को देख करके, जो कछु कहूँ सहूँ ऋष रोकी। और देख करके मैंने सब, और भृगु ऋषि का पुत्र समझकर आपके गले में जनेऊ को देख करके मैंने सब कुछ सहन कर लिया है। आपने जो कुछ भी कहा था, अर्थ ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा मैंने सब कुछ सहन कर लिया है। अब देखिए आगे। सुर महिषुर हरिजन अरु गाई। देवता, सुर का अर्थ है देवता, महिषुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने जो हरि के भक्त, और गाय माने गाय। देवता, ब्राह्मण, हरि भक्तों और गाय, हमारे कुल इन्हें पर न सुराई, और हमारे कुल में इन चारों के ऊपर वीरता नहीं दिखाते हैं। सुराई माने वीरता। अब आगे। बंधे पाप अब कीर्ति हारे। अगर इन चारों से इन चारों को अगर हम युद्ध करते समय अगर इनका वध कर देते हैं, अगर मार देते तो हमें पाप लगता है, और अगर इन चारों से अगर हम हार जाते हैं तो हमें अपकीर्ति मिलती है या अपयश मिलता है संसार में। मारत हूँ पा परी तुम्हारे। अगर ये चारों, अगर आप भी अगर मुझे मारोगे तब भी मैं आपके चरणों में पैरों में ही पड़ा रहूंगा। कोट कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुष बाण कुठारा। क्योंकि आगे देखिए है मामुनि परशुराम जी, आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर है। आपने यह धनुष बाण व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं। आगे देखते हैं। जो बिलोकी अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर। इसलिए सुन सरोज बिरगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। देखो, जो बिलोकी अर्थात इसलिए इनके अर्थात परशुराम के धनुष बाण और
कुठार को देख करके, यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो है धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोज भृगु वंश मणि बोल गिरा गंभीर। और लक्ष्मण के ये वचन सुनकर के भृगु वंश मणि अर्थात परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर आवाज में बोले। अब हम चौथा पद पढ़ेंगे। यहाँ कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र, जो भगवान श्री राम के गुरु थे। कौशिक सुनहु मंद यू बालकू, कुटिल कालवश निजकुल घालकू। है विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस में होकर यह अपने कुल का घातक है, अपने कुल के लिए घातक बन रहा है। आगे देखिए। भानुवंश राकेश कलंकु, निपत निरंकुश अबुद्ध असंकु। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्रमा पर कलंक है। यह बिल्कुल नियंत्रणहीन, मूर्ख और निडर है। अब काल कबलु होई छन माई, कहूँ पुकार खोरी मोई नाई। अभी काल कबूल होई क्षण माई, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि, ठीक है, मैं पुकार। और परशुराम जी कहते हैं कि यह लक्ष्मण क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा। मैं सबके सामने पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे आप दोष मत देना। खोरी माने यहाँ दोष मत देना। फिर आगे एक पंक्ति देखते हैं कि तुम हतकेऊ जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा बल, प्रताप और क्रोध को बतलाकर इस लक्ष्मण को रोक लो। लखन कहू मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बढ़ने पारा। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा, तुम ही अछत कौन वरन अपारा, अर्थात दूसरा कौन बखान कर सकता है। अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु करनी। आपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेकों बार या बहुत प्रकार से बखानी है। नहीं संतोष ना पुन कछु कहूँ, जन रिस रोक दुसौ दुख से हऊ। अब यहाँ देखते हैं, इतने पर भी ना संतोष हुआ हो तो पुनः कुछ कह डालिए। है परशुराम जी, अगर इतने कहने पर भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो फिर से आप कह डालीजिए। ठीक है। जिन रिस रोक दुसौ दुख सहु, और क्रोध को रोक करके असहनीय पूर्वक दुख को सहन ना कीजिए। वीर व्रत तुम धीर अछोवा, आप तो वीर व्रत धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गारी देत न पावो शोभा, और गाली देते हुए शोभा नहीं देते हो या पाते हो। सूर समर करनी करें कहीं ना जनवाही आपू, विद्वान रन पाई रिपु कायर कतई प्रतापु। आगे देखते हैं, जो सूरवीर तो युद्ध में अपनी करनी अर्थात सूरवीरता का परिचय देता है।
कही ना जानबहीं आपू, और वे अपने बारे में कह करके अपने को जानते नहीं हैं, अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कति प्रतापु, शत्रुओं को युद्ध में सामने उपस्थित देखकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं या अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करते रहते हैं। अगर कोई कायर के सामने ही वो लंबी लंबी बातें करते रहते हैं।